Morning student, in last class we discussed the topic water transport of class 10th lesson number 4। हमने क्लास 10th के लिए जो लेसन नंबर 4 था उसका जो टॉपिक था वाटर ट्रांसपोर्ट इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। आज जो हमको स्टार्ट करना है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हमें वन वे से दूसरे मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं और बाय द एयर। अब जैसे कि हम बात करते हैं, यू कैन सी आर हॉट एयर बैलून, एयरशिप, प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एरोप्लेन, जेट प्लेन, सो मेनी आर देयर यू कैन सी हियर। तो दिस ऑल आर द एयर ट्रांसपोर्ट। ये सारे क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, जो कि इसमें मैनेजमेंट रखता है या फिर उसमें एयर होस्टेस का वर्क होता है और मेन कार्य किसका रहता है? पायलट का कार्य रहता है। यू कैन सी हियर द पायलट पिक्चर एंड शी इज़ द एयर होस्टेस। अब हम बात करते हैं यदि एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यदि आप कंपैरिजन करें, तुलना करें अदर ट्रांसपोर्ट से इसकी, तो क्या होता है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? कॉस्टलीस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन क्या होता है, इट सेम टाइम इट्स फास्टेस्ट मीन्स, लेकिन इसका ये समय क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम लेता है। इसके जो मैक्सिमम रूट्स रहते हैं, ऑल रूट्स आर इंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स, इंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स बिसाइड द ट्रांसपोर्ट गुड एंड मेल टू। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर का ही होता है, इसमें मेल का भी होता है और गुड्स का भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्लाइट है इंडिया में वो कब हुई थी। फर्स्ट फ्लाइट यदि इंडिया की हम देखो तो 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, और जो उसका पर्पस था डेमोन्स्ट्रेट पर्पस। ठीक है। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट फ्लाइट वहाँ पे चली, तो अब धीरे धीरे जब भारत आज़ाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो एयरलाइंस भी है वो क्या हुई? नेशनलाइज्ड हो गई। एयरलाइंस नेशनलाइज्ड कब हुई थी? 1953 में, 13 अगस्त 1953। वन ऑब्जेक्टिव विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन कि व्हेन द एयरलाइन वाज नेशनलाइज्ड। द आंसर विल बी 13 अगस्त 1953। टू ऑर्गेनाइजेशन वे आर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। इसमें जो पब्लिक सेक्टर थे वहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए थे। अब हम बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया क्या होता है? एयर इंडिया वाज सेटअप टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एयर इंडिया है उसका सेटअप किया गया था, क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाए? प्रोवाइड हो सके। प्रेजेंटली जो आज की हम बात करें तो प्रेजेंटली क्या है, जो सर्विस अवेलेबल है, फ्लाइट्स फॉर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये वाली जो एयर इंडिया है वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? अभी अपने को कहाँ की ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है? अफ्रीका की या फिर अमेरिका की, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस विद इन द कंट्री। ठीक है, तो मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो क्या करती है? विद इन द कंट्री प्रोवाइड करती है। बिसाइड ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर एंड गुड्स प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस, ये अपने को पोस्टल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसी के साथ यहाँ पे 17 इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उनका क्या हुआ था? ऑर्गेनाइज हुआ था। इट ऑर्गेनाइज फ्लाइट्स टू 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन कहाँ पे अगर वो बात कर ले अपन, बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबो, रागुन, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, मेली, कराची, एटसेट्रा। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हेडक्वार्टर जो है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने 17 इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इन सब का अगर अपन देखें, जब अपन ने इनके सारे जो हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है? दिल्ली में। और इसी कारण इसको क्या बोला गया है? इंडियन एयरलाइन। क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो अपन हेडक्वार्टर बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज ए इंडियन एयरलाइंस। अब हम बात करते हैं पवन हंस। ठीक है, पवन हंस क्या होता है? द प्रोवाइड हेलीकॉप्टर, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि ऑयल और नेचुरल गैस जो होती है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है टू रिलेटिंग द डिस्कवरी ऑयल एटसेट्रा फ्रॉम द सी एंड कोस्टल एरिया, तो वो जो उसके लिए जो ये सारी फैसिलिटी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है पवन हंस। क्या? टू प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर सर्विस, ऐसी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करना फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, फॉर द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द डिस्कवरीज। ऑयल कहाँ से निकालना? फ्रॉम द सी एंड
कोस्टल एरिया। जो पवन हंस था हैज़ बीन सेटअप सिंस 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1985 से पवन हंस जो है वो क्या है, उसका सेटअप हो गया था। दस प्रोवाइड रेगुलर एंड स्पेशल सर्विस टू डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ द कंट्री। जो वो डिफ़िकल्ट एरिया है हमारी कंट्री के, वो पवन हंस उसको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एट प्रेजेंट द बिगेस्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इन एशिया। आज यदि हम देखें आज के प्रेजेंट में, तो जो सबसे बड़ी बिगेस्ट हेलीकॉप्टर सर्विस है वो कहाँ है, एशिया में है। द इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। जो अपनी इंडियन ये है, इसके साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड लाइन एरियाज़, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या एयर ट्रांसपोर्ट की बात से, उसके एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस और पवन हंस। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, अब हम बात करते हैं पाइपलाइन एंड पोर्ट्स की। तो मैनर इन विच लिक्विड क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, आपने पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये नर्मदा की पाइपलाइन वहाँ से जुड़ी है, उस क्षेत्र से जुड़ी है, या यहाँ पे नर्मदा की लाइन नहीं है, यहाँ पे नगर निगम की लाइन है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं। तो जो मैनर जहाँ पे लिक्विड, सॉलिड और ड्राई, जो अपने ड्राई गुड्स होते हैं, आर इमीडिएटली बाय रोड, रेलवे, शिप, एयरवे इन द सिमिलर वे द लिक्विड एंड गैस प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड बाय अ पाइपलाइन। जैसे कि हम देखते हैं आज गैस की पाइपलाइन भी डली हुई है ना। नर्मदा की जो बड़ी बड़ी लाइन आती है अंदर, जो अपनी अर्थ होती है उसके, मतलब आप देखते हैं ज़मीन के अंदर खोदकर और वो लोग डालते हैं पाइपलाइन। गैस की पाइपलाइन आज देख रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, उसके थ्रू गैस मिल रही है, उसके थ्रू लिक्विड मिल रहा है, वॉट एवर इज़ देयर। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको पाइपलाइन बोला जाता है। द नेटवर्क ऑफ अ पाइप लाइन्स इज लेट ट्रांसपोर्टिंग। जो नेटवर्क होता है पाइपलाइन का, वो किसको ट्रांसपोर्टिंग करता है, रॉ ऑयल को, पेट्रोल को, या फिर जो प्रोडक्ट्स हो गए वो को, है ना। द पाइपलाइन आर, आज की जगह यदि हम देख रहे हैं तो ये पाइपलाइन क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती जा रही है और क्या है, पॉपुलर होती जा रही है। क्यों, बिकॉज द यूज़ ऑफ एनर्जी मिनिमम इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, ठीक है। क्यों पॉपुलर है ये आज, क्योंकि एनर्जी का इसमें यूज़ कम होता है। पाइपलाइन्स कैन बी लेड अनइवन सर्फेसेस, फॉरेस्ट, अंडर वाटर। जैसे कि आई टोल्ड टू यू कि मैंने आपको बताया कैसे बनती है ये। देयर इज़ ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ एक टाइम का खर्चा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट टू मच। उसके बाद जो उसको मेंटेनेंस करना, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक प्लेन यदि ख़राब हो जाए उसमें कितना खर्चा है। तो ये जो पाइपलाइंस होती है, कोई सी भी पाइपलाइंस होती है, उसमें एक बार आप इन्वेस्ट करो, एक बार आप एक्सपैंड करो मनी, लेकिन बाद में उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन, कुछ महत्वपूर्ण पाइपलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हाजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन जो है वो कौन सी है, हाजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। सेकेंड इज नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन है ये। उसके बाद बरौनी हल्दिया ऑयल पाइपलाइन। इस टाइप के डिफरेंट क्या है, पाइप लाइन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सलाया, अंकलेश्वर, मथुरा ऑयल पाइपलाइन है, आनंद अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन, ये सारी है इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस। नाउ वी विल डिस्कस बाय ट्रांसपोर्टेशन बाय सी। अब हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी मतलब जो समुद्र के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। तो पोर्ट्स एंड डॉक्स आर द सेंटर ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट। जो पोर्ट्स है ना, और डॉक्स है, वो क्या है, सेंटर है किसके, शिपिंग ट्रांसपोर्ट के। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड, अब हम बात करें कि पोर्ट और डॉक में क्या डिफरेंस है। तो पोर्ट वो प्लेस होती है वेयर शिप यूज टू कम, गो स्टे, टेक अ रेस्ट। मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र में शिप चलती है। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने शिप भी देखी थी। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे शिप आती है, रुकती है, रेस्ट करती है, कम और चली जाती है, मतलब कम, गो एंड टेक अ रेस्ट, दिस प्लेस इज कॉल्ड अ पोर्ट, PORT। वहीं आप डॉक की बात करो तो डॉक इज दैट इंटरनेट पार्ट ऑफ द सी शोर वेयर शीप लोड एंड अनलोड कार्गो। मतलब जहाँ पे शिप लोड हो रही है और अनलोड हो रही है, वो वाली प्लेस क्या हो जाती है, डॉक हो जाती है। पोर्ट्स आर लोकेशन वेयर लैंड एंड सी। पोर्ट कहाँ लोकेशन होते हैं, जहाँ पे लैंड भी होता है और सी भी होता है। ओवर 93%, अगर हम बात करें, देयर आर 15, मतलब कि 13 मेजर और 187 स्मॉल पोर्ट्स है। कहाँ पे, भारत में, हमारी इंडिया में।
देयर आर 13 मेजर एंड 187 स्मॉल पोर्ट्स इन इंडिया ऑन, और जो उसका लॉन्गेस्ट लाइन है ना वो कितनी है 7,600 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। ओवर 93% ऑफ द ट्रेड इंडिया इज़ कैरीड आउट फ्रॉम दिस पोर्ट। अब जो ये है इसके जो मेन सेंटर है पोर्ट्स के वो अपन देखते हैं। देयर आर मेन सेंटर एंड ट्रेड, देयरफॉर इट्स कॉल्ड द गेटवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड के, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ गेटवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आप बात करें इंपॉर्टेंट, तो एक होता है हमारा पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, एक पोर्ट कहाँ है वेस्टर्न कोस्ट में, एक नॉर्थ ईस्टर्न पोर्ट्स मुंबई में, कोलकाता में, हल्दिया में, नावाशेवा में, कांदला में, मारमेगो। तो ये सारी प्लेस है, वहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कोची में, टुटकोरिन में और इंदौर में भी है एक, ठीक है। तो ये सारे क्या है अपने पोर्ट्स हैं कहाँ पे, अब जैसे इंदौर की आप इन्नौर, नॉट से इंदौर, इट इज़ INNORE। तो ये जो है इस टाइप के पोर्ट डिफरेंट प्लेस पे है, विशाखापट्टनम में भी आपको देखने को मिल सकता है, पारादीप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है पोर्ट्स है। पोर्ट्स आप समझ गए, पोर्ट क्या होती है, ऐसी प्लेस जहाँ पे शिप रुकती है, रेस्ट करती है, वहाँ से चली जाती है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है, पोर्ट्स बोला जाता है। सो यू अंडरस्टूड दिस मच। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लिए, इसमें क्या देखे अपन ने, जो मेन सेंटर्स देख लिए, कहाँ कहाँ पर ये प्लेस देख लिए अपने, जहाँ जहाँ पे अपने को महत्वपूर्ण पोर्ट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिलते हैं। तो अब यदि आप बात करो मुंबई की, तो जो मुंबई है ना बेटा, मुंबई आफ्टर कोलकाता, कोलकाता इज़ द फर्स्ट, एंड जो मुंबई है, मुंबई इज़ द आफ्टर, पहले हम कोलकाता की बात कर लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेकेंड है इसीलिए। कोलकाता, दिस इज़ द बिगेस्ट फ्री ट्रेड सेंटर नॉट ओनली इन इंडिया बट द होल ऑफ एशिया। जो कोलकाता है ना, ऐसा बहुत बड़ा बिगेस्ट फ्री ट्रेड सेंटर है, ना कि अपने भारत में जबकि पूरे एशिया में। द एरिया सर्व्ड बाय इट द वेस्ट बंगाल, इसका जो एरिया है कहाँ पे सर्व, जैसे कि द एरिया सर्व्ड बाय, प्लेस बता रहे हैं हम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई आफ्टर कोलकाता, कोलकाता के बाद इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इज़ मुंबई, ठीक है। इसके बाद कोलकाता के बाद जिसकी सेकंड पोजीशन है वो कौन है, कहाँ पर है, वो मुंबई में है। द पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द सी रूट, जो पोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, सी रूट में लोकेटेड है, बिटवीन द स्वेज एंड केप ऑफ गुड होप। हियर पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन के कुछ टूल्स हो गए या मशीन्स हो गई, अदर मशीनरी हो गई, पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ और हो गया, मेडिसिन हो गई, फूड आर्टिकल हो गए, इनका यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, आर इम्पोर्टेड। कॉटन क्लॉथ, लेदर हो गया, मेडिसिन हो गई, और हॉइजरी, ऑयल, सोप, टोबैको आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर। ये सब यहाँ से भेजे जाते हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया उनका इंपोर्ट किया जाता है, और जो आपको बाद में बताया उसका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी जगह पे है, जैसे कि हम कांदला की बात कर ले, तो कांदला जो है कहाँ पे लोकेटेड है, इन द बे ऑफ, इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ कुच्च, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट है, गुजरात के लिए है। इसमें हिंटरलैंड ऑफ द पोर्ट कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ये जो पोर्ट थे, ये पोर्ट कब डेवलप्ड हुआ था, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री टू कवर द लॉस ऑफ कराची पोर्ट। दिस पोर्ट हैज़ बिन डेवलप्ड एट द सेंटर ऑफ फ्री ट्रेड, ये पोर्ट डेवलप किया गया था बिकॉज एज ए सेंटर ऑफ फ्री ट्रेड। इसमें मिक्का, एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, और जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे फूड्स होते हैं, शुगर होते हैं, इनका क्या किया जाता है, यहाँ से कुंदाला से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किस किस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिक्का, एडिबल ऑयल हो गया, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, शुगर हो गई, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट यहाँ से किया जाता है। तो ऐसे ही इन योर बुक सो मैनी प्लेसेस आर देयर, है ना, ऐसे ही क्या है, बहुत सारी प्लेसेस है, और यहाँ पे पोर्ट है, और किस चीज़ का कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, किस चीज़ का कहाँ से एक्सपोर्ट किया, ऑल थिंग्स आर देयर। अब जैसे कि आप हल्दिया की बात करो, हल्दिया क्या है, दिस पोर्ट इज़ अबाउट 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोलकाता।
ये जो हल्दिया नाम है एक प्लेस है, ये कम से कम 128 किलोमीटर कहाँ से दूर है, कोलकाता से दूर है। और दिस पोर्ट हैज़ बिन डेवलप्ड ड्यू टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ कोलकाता पोर्ट। जो कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर हो रहा था उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को डेवलप किया गया था। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन दिस टुडे। What we will discuss today? We will discuss about air transport. Air transport हमने पढ़े, air transport important है, this also we see. After that what we discussed, हमने ये भी डिस्कस किया कि एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, और क्या डिस्कस किया इसके अलावा, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई, पवन हंस ऑल्सो भी डिस्कस। उसके बाद हमने देखे पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स। पाइपलाइन हमने देखी, इंपॉर्टेंट पाइपलाइन के नेम देख लिए, उसी के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन बाय सी है, ठीक है। उसके बाद हमने पोर्ट्स देखे, पोर्ट्स में हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ उसके सेंटर ऑफ ट्रेड है, और जो मेन सेंटर ऑफ ट्रेड है, या हम बोल सकते हैं जो मेन सेंटर है उसको क्या बोला गया है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया बोला गया है। ये हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।